यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जी मेरा शुभ नाम वेद प्रकाश बिंद है जी और नगर पंचायत सुवनसा बाजार का चेयरमैन हूँ। जी। जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, भी सामने फ्रंट पे होली है, तो क्षेत्र में होली का माहौल किस बेस पे आप जो है जनता के बीच में रहना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भाई देखिए, ये होली का पर्व सनातन से चला आ रहा है, जी जिसमें कोई भी भाई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। सब लोग आपस में सामंजस्य बना के एक दूसरे से प्रेम भाव से होली का त्यौहार मनाएं, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे। अच्छा सर, जो आपके क्षेत्र में हुरदंगियों होते हैं, जो चूँकि नशा बूटी करके जो है हुरदंग करते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपको? अब ये तो इन लोगों की मानसिकता है और ये मानसिकता किसी को कोई टाल नहीं सकता है। कुछ लोगों में ये कण-कण में भरा हुआ है जी कि जब कोई भी पर्व हो तो पर्व पे ऐसा काम किया जाए जिससे हम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, या हमें ना दिक्कत हो या परिवार वालों को ना दिक्कत हो। उस ढंग से रहना चाहिए ताकि अपना पर्व जो आया है उस पर्व का सही पूर्ण रूप से हम लोग आनंद ले सकें। अच्छा सर, मैं आ रहा था, ये आपके नगर पंचायत में मैंने देखा एक जो है मुसहर बस्ती है, लगभग 20 से 25 लोगों का है, 3-4 आवास है। उसमें मैंने देखा भी, चूँकि वहाँ ना पानी का सुविधा है ना आवास की सुविधा है, उसके लिए क्या कहना सर आप? अब आपको बता दिया जाए कि ये वार्ड नंबर चरिया 2 नंबर वार्ड है, जी। तो जिसमें पूरी तरह से लमसम हम लोगों ने पूरा काम करवा दिया है, लेकिन कुछ बस्तियां ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहां तक अभी वह सुविधा नहीं पहुंच पाई है। उसके लिए भी हमने प्रस्ताव बनवा दिया है और वह प्रस्ताव जारी भी करवा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो भाई मलिन बस्तियों के लिए, हम लोगों के लिए ये मान के चलिए कि बहुत ही सुचारू रूप से काम करवा देना चाहिए कि ताकि वो लोग कहीं आने जाने में असमर्थ रहते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आवास का अभी उन लोगों का जांच हो गया है, आवास की लिस्ट लगी हुई है। संभवतः हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब भी वो बजट पास कर दिया जाएगा तो हम लोगों के बीच में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, अभी सामने पंचायती चुनाव है, अभी चर्चा का एक विषय बना हुआ कि चुनाव जो टल जाएगा, क्योंकि 27 में होगा, 4 महीने बाद होगा, इसके लिए क्या कहना है सर आप? ये देखिए, अब भाई ये तो भाई बोर्ड बैठक होती है, बोर्ड कमेटी जो निर्णय लेगी उसी पे तो हम लोग चल सकते हैं। चुनाव भाई हम लोगों के हाथ में नहीं है जी। भाई, शासन के हाथ में। शासन जो भी निर्णय लेगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को। अध्यक्ष जी, जब से आप निर्वाचित हुए सुवनसा नगर पंचायत में, तब से देखा जा रहा है कि हर चूँकि नवसृजित था नगर पंचायत, तो हर वार्ड में आपका कार्य देखा जा रहा है, बड़े तेज़ी से आप कार्य कर रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए उसके तहत आप कार्य कर रहे हैं। अब लाइट भी व्यवस्था आप देखा जाए, लाइट भी की व्यवस्था किए हैं, तमाम नाली की व्यवस्था की है, रास्ता की व्यवस्था किए हैं और कर भी रहे हैं। तो आगे आपकी क्या अब योजना है कि कुछ ऐसे जो कार्य बच्चे हैं जो कि आप उससे जूझ रहे हैं कि वह भी कार्य हो जाए आपके नगर पंचायत क्षेत्र में, क्या आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बिंग थी। तो डिस्टर्बिंग के मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो भी प्रस्ताव गया है अभी शासन से पारित नहीं हुआ है, पारित हो जाएगा तो अपने यहाँ तो वैसे ऑलरेडी मान लीजिए स्टडी सेंटर बन रहा है, पार्क भी बन रहा है और क्या बोलते हैं मंडप भवन, मैरिज हॉल बन रहा है। तो ये तमाम प्रकार की सुविधाएं अपने नगर पंचायत में हम लोग ला रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं कि ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो भी वार्डों की बात रही, तो वार्डों में जिस वार्डों में विकास नहीं हुआ था आज तक, मान लीजिए लमसम हर वार्डों में 45 से 65% काम हो चुका है। कुछ वार्ड तो मान लीजिए कि 95% हो गया है, कुछ वार्ड में 65% काम हो पाया है। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि सुचारू रूप से एक नज़रिए से देख के हर वार्डों का निस्तारण करवाया जाए। जी। तो अध्यक्ष जी, अभी हाल ताल में आपने जनसत्ता को जो है ज्वाइन किया है, राजा भैया की पार्टी में आप जो है प्रवेश किए हैं, तो क्या कुछ 2027 में क्या योजना है कि जनसत्ता जो है कि विधानसभा में कितनी सीटें जो है कि लेकर पहुंचेंगी? ये तो मान लीजिए कि महाराज जी की देन है। महाराज जी जिस स्तर पे जाएंगे उस स्तर पे हम लोग रहेंगे भाई। जैसे मान लीजिए कि अभी तो हम लोग के कार्यकर्ता के माध्यम से हैं जी। तो कार्यकर्ता जी दिशा निर्देश जो मिलेगा हम लोगों को वही हम लोग कर पाएंगे ना जी। उससे बढ़ के तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। जिस ढंग से क्षेत्र में आपका जो है कि सर्वे के मुताबिक जो है कि जनता में आप लोकप्रिय बनते जा रहे हैं, तो यदि राजा भैया चाहें कि
चूँकि भाई आप उसमें जो है बड़े ही मजबूती से जो है कि पार्टी में काम कर रहे हैं, तो यदि राजा भैया चाहते हैं कि नहीं आपको विधानसभा का अवसर दिया जाए और जनता भी चाह रही है आपको विधायक रूप में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जनता का राय अगर रहेगा और माननीय महाराज जी का अगर देन रहेगा तो फिर कोई उसमें दो राय नहीं है, देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या आपका उद्देश्य, मतलब चुनाव जैसे मान लीजिए आपको जनता का आशीर्वाद आपको मिला, तो आपका जो है पहला मतलब कदम क्या होगा? कदम क्या होगा विकास का? विकास का पहला कदम हमारा यही रहेगा शिक्षा के ऊपर। जी। भाई शिक्षा जो भी रहेगा हम लोगों के यहाँ, तो इसे मान लीजिए ऑलरेडी अभी तक शिक्षा विहीन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अभी तो हम लोगों ने अभी अपने प्राइमरी स्कूलों में करीबन 51 बच्चों का जो है पेपर दिलवाया था, मैं खुद जी। अपने निजी से। तो आपके ही चैनल के माध्यम से या आपके ही भाई के माध्यम से वह काम करवाया गया, तो अभी पेपर वगैरह सबको दिलवाया गया। तो अगर ऊंची श्रेणी पे हम लोग जाते हैं तो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर।